अगर आप बिज़नेसमैन हैं और या फिर आप प्रोफ़ेशनल हैं और अगर आप अपना आईटीआर 4 फाइलिंग करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ आज आईटीआर 4 फाइलिंग आप देख सकते हैं और खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं आपको आज दिखाऊँगा कि कैसे आईटीआर 4 फाइलिंग कंप्लीट होती है। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल में आना है, जो incometax.gov.in ये वाला पोर्टल में पहले आप आ जाइए। उसके बाद अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड देके आपको लॉगिन करना है। इसको आप लॉगिन कर लीजिए। देन उसके बाद हम लोग को ई-फाइल वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे जाके आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे नहीं जाना है। हमको पहले जहाँ देखना है व्यू फॉर्म 26 और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट एआईएस इसको आपको पहले डाउनलोड करना है और इसमें अगर सारा इन्फॉर्मेशन आपका करेक्ट है, तभी आपको आगे बढ़ना है। सारा इन्फॉर्मेशन आप ठीक से चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें आगे बढ़िए, आपका आईटीआर 4 फाइलिंग के लिए। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि आईटीआर फाइलिंग कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता और इसका क्या-क्या क्राइटेरिया है। जो-जो क्राइटेरिया को हम लोग को ध्यान में रखते हुए हम लोग को आगे आईटीआर फाइलिंग को कंप्लीट करना है। जैसे सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि टारगेट पीरियड क्या है? टारगेट पीरियड आपका है फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 26 फिलिंग ईयर असेसमेंट ईयर है आपका 2026 टू 2007 ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है। ओल्ड इनकम टैक्स एप्लीकेबल ऑन ओल्ड इनकम टैक्स एंड न्यू इनकम टैक्स दोनों पे ही। रेजिडेंट इंडिविजुअल्स एचयूएफ फार्म्स एक्सक्लूडिंग एलएलपीस वो कर सकते हैं। टोटल इनकम जिनका अप टू 50 लाख से वो एलिजिबल है। ऑप्टिंग फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सेक्शन 44 एडी, 44 एडीए, 44 एई वो कर सकते हैं। अर्निंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स फ्रॉम शेयर मार्केट अप टू 1,25,000 वो दे आर एलिजिबल फॉर आईटीआर 4। अब कौन-कौन आईटीआर 4 के लिए एलिजिबल नहीं है? डायरेक्टर्स ऑफ एनी कंपनी अगर आप कोई भी कंपनी में डायरेक्टर्स हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। इन्वेस्टर इन यूटिलाइज्ड इक्विटी शेयर नहीं है। Individuals with deferred income tax on ESOPs, individuals with agriculture income exceeding 5,000 अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है, तो आप इसमें नहीं सकते। इंडिविजुअल होल्डिंग एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया अगर आपका आउटसाइड इंडिया में कोई भी एसेट है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं। फिर हम लोग आगे चलते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे टर्नओवर लिमिट का डिसीजन ट्री, जो आईटीआर 4 में एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे अगर आपका टोटल व्हाट परसेंटेज ऑफ योर टोटल ग्रॉस रिसीव आर इन कैश इसका मतलब आपका टोटल कैश कितना है आपका टोटल ग्रॉस रिसीप्ट में टोटल साल में कितना आपने कैश कलेक्ट किया है अगर आपका मोर देन 5% कैश है तो बिजनेस 44 एडी में स्टैंडर्ड लिमिट हो जाएगा आपका 2 करोड़ और प्रोफेशनल के लिए 44 एडी है वो है स्टैंडर्ड लिमिट हो जाएगा 50 लाख और अगर आपका लेस देन 5% अगर आपका कैश है, तो उसके लिए एनहांस लिमिट बढ़ के 3 करोड़ हो जाएगा बिज़नेसमैन्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए एनहांस लिमिट बढ़ के 75 लाख हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रख के आपको आगे फाइलिंग पे आपको आगे बढ़ना है। देन अगर हम लोग प्रॉफिट का बात करें, जितना प्रॉफिट आपको मिनिमम दिखाना है, तो अगर आपका स्टैंडर्ड टर्नओवर लिमिट जो ट्रेडर्स के लिए 2 करोड़ है और अगर लेस देन 5% कैश ट्रांज़ैक्शन है, तो अगर वो 3 करोड़ है, तो कैश का आपको मिनिमम 8% दिखाना होगा। ये हो गया आपका कैश का और 6% आपका हो गया नॉन कैश का। इसका मतलब मान लीजिए अगर आपका 1 करोड़ टर्नओवर है, उसमें से अगर आपने कैश दिखाया है 50 लाख और आपने अगर 50 लाख नॉन कैश दिखाया है, नॉन कैश ये आपका कैश, तो 50 लाख का आपको जो कैश आप दिखाया है, उसका 8% आपको मिनिमम प्रॉफिट दिखाना होगा और जो 50 लाख आप नॉन कैश दिखाए, उसका मिनिमम आपको 6% आपको नेट प्रॉफिट दिखाना है। और प्रोफेशनल्स के लिए जो 44 ए, डी, ए फिल अप करेंगे, उनके 50% फ्लैट उनको टोटल रिसिप्ट का 50% उनको नेट प्रॉफिट उनको दिखाना है। वही चीज़ थोड़ा-सा आपको नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा-सा डिजिटल वे में आपको दिखाया गया है।
अगर आपका डिजिटल बैंक रिसिप्ट में ट्रांसफर है, तो आपको मिनिमम प्रॉफिट आपको 6% अलाउड, आपको 6% दिखाने से आपका काम हो जाएगा। और अगर आपका कैश रिसिप्ट है, तो आपको मिनिमम 8% आपको प्रॉफिट दिखाना ही होगा। ये आपका मेन आईटीआर फाइलिंग का रूल है। तो चलिए हम लोग आईटीआर 4 फाइलिंग में हम लोग आगे बढ़ते हैं पोर्टल पे, जहाँ पे incometax.gov.in पे आपको यहाँ पे आईटीआर फाइलिंग आपको कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग फाइल नाउ इस ऑप्शन में हमको जाना है। देन जो क्लियंट ईयर है, असेसमेंट ईयर 2026-27 वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। हमको ऑनलाइन हम लोग को ऑनलाइन सिलेक्ट करना है। ऑनलाइन करके हम कंटिन्यू बटन में अच्छा एक चीज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ डैशबोर्ड पे, जहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर आपको अपडेट करना है, आप लोग यहाँ अपडेट कर सकते हैं। बैंक अकाउंट जितना भी है, यहाँ पे आप ऑलरेडी अपडेट कर सकते हैं। हाँ, देन अभी हम लोग स्टार्ट न्यू फाइलिंग में हम लोग आगे करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इस केस में इंडिविजुअल है, तो हमको इंडिविजुअल सिलेक्ट करके हमको प्रोसीड करना है। देन यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आई नो व्हिच आईटीआर फॉर्म आई नीड 1 और 4, आईटीआर 4 सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ एंड फर्म्स अदर देन एलएलपीज बीइंग ए रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख। अगर टोटल इनकम 50 लाख है, तभी आप इसको फिल कर सकते हैं। Having income and business proposition which is concluded under 54 AD and 54 ADA or 54 AE and having long-term capital gain under section 112A up to 1.25 लाख, जो मैंने अभी आपको पीपीटी में दिखाया, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी को मैंने पीपीटी में आपको दिखाया, वो चीज़ लिख यहीं पे है। इसको आपको बस सिंपली प्रोसीड विथ आईटीआर 4 करके आपको आगे बढ़ना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड विथ आईटीआर 4 करके। देन यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स लिस्ट व्हिच हेल्प यू फर्स्ट फॉर्म 16 हाउसिंग रिसीप्ट इन्वेस्टमेंट प्रीमियम बुक, ये सब चीज़ आपको ये सजेस्ट कर रहा है, ये चीज़ आप अपने पास रखें, इसको आगे बढ़िए। तो हम लोग लेट्स गेट स्टार्टेड में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जनरली यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, टैक्सेबल इनकम क्यों आप आईटीआर फाइलिंग फिल अप करोगे? तो जनरली मैक्सिमम केसेस में टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होता है, यही बढ़ के हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपके केस में कुछ दूसरा है, तो आप लोग इसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, नीचे क्या-क्या ऑप्शन दिया हुआ है, इसको पढ़ के इसको ऑप्शन में आपको टिक करके फिर आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सब टैब यहाँ पे ऑलरेडी आपका डिसेबल है, तो आपको एक-एक पार्ट आपको फिल अप करके, फिर एक-एक पार्ट आपको भर के, आपको एक-एक पार्ट ओपन होगा, नेक्स्ट पार्ट वो करके आपको आगे आपको कंप्लीट करना है। जैसे अभी हम लोग पार्ट ए अगर जनरल इन्फॉर्मेशन टैब में हम लोग अंदर जाएँगे, तो यहाँ पे जो डिटेल्स है, वो डिटेल्स हमको फिर से भरना है। अभी तो ऑप्शन दे दिया गया है कि सेकेंडरी एड्रेस भी आप भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप एडिट करेंगे कॉन्टैक्ट ऑप्शन को, तो यहाँ पे अगर आप अ, कम्युनिकेशन एड्रेस के साथ अगर आप अपना सेकेंडरी एड्रेस फिल अप करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे नो करके फिल अप कर सकते हैं और अगर सेम है, तो येस करके आप इसको सेव कर सकते हैं। सेकेंडरी एड्रेस फिल अप करने के बाद आपको यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको फिल अप करना होगा। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है, पीएसयू है या फिर पेंशनर है, वो भी जो भी केसेस पे जो भी चीज़ आपके फिट हो रहा है, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। और अगर आप नॉट एप्लीकेबल तो एग्जाम्पल फैमिली पेंशनर है, वो भी आपके पास ऑप्शन है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में अदर्स लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे आप अदर्स सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फील्ड प्लस 131 ये आपको ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, हैव यू filed Form 10IA which due date for any early assessment year for choosing the old tax regime। मतलब इसके पहले साल में क्या आप आईटीआर ओल्ड regime में आप किए थे? तो इस केस में वो आईटीआर ये नहीं है, तो अगर किए आपके अगर किए होंगे ओल्ड टैक्स regime में, तो आपको येस करना है। तो कौन-सा फॉर्म है उसको ईयर सिलेक्ट करना और एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको देना है पिछले ईयर का। इस केस में ऐसा नहीं है, न्यू regime में ही था तो इसमें नो। देन अगर आप इस ईयर में ओल्ड अ, असेसमेंट में जाना चाहते हैं,
ओल्ड रिजिम में अगर आप जाना चाहते हैं इस ईयर, तो आपको यहाँ पे येस करना है, अदरवाइज़ आपको नो करने से आपका इस ईयर न्यू रिजिम में आपका हाँ, ऑटोमैटिकली 22 डिफरेंट सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे अभी ओल्ड रिजिम में अगर आप देख सकते हैं, 12 लाख तक वो इनकम आपका टोटली टैक्स फ्री है। तो इस साल मैक्सिमम केसेस में ही सब कोई 12 लाख तक इनकम जिनका है, उनका मैक्सिमम सब कोई अभी न्यू रिजिम में ऑटोमैटिकली आ जाएँगे। ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको यू मस्ट फाइल आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको 10 आईए मैनुअली आपको स्विच करने भरना पड़ता है। तो ये बहुत आपको डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी-किसी केसेस में। तो न्यू रिजिम ही सबसे बेस्ट है, वही सब कोई सिलेक्ट करता है। देन आपको एक बैंक डिटेल्स आपको फिल अप करना होगा। बैंक डिटेल्स आपको फिल अप करना होगा। मेक श्योर कि जो डिटेल्स आप दिए हैं, वो वैलिडेट होना चाहिए और आपका जो भी अगर आपको कुछ रिफंड बन रहा है, तो इस केस में आपको रिफंड इसी बैंक अकाउंट में आपका क्रेडिट होगा। देन अगर आपको कोई दूसरा बैंक ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड अनदर बोल के ऑप्शन है। यहाँ पे जाके आप अपना दूसरा बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। तो इस केस में दूसरा बैंक अकाउंट नहीं है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली कन्फर्म में जाते हैं। जैसे हम लोग कन्फर्म पे क्लिक किए, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ग्रॉस टोटल इनकम ये वाला टैब ऑटोमैटिकली ओपन हो गया। तो हमको अभी ग्रॉस टोटल इनकम वाला टैब हमको करेक्टली फिल अप करना यहाँ पे देखिए, आपका पहले वाला जो ऑप्शन है इनकम फ्रॉम बिज़नेस एंड प्रोफेशन 44 है, 44 एडीए, 44 एई ये भी आपको कंप्लीट करना है। जैसे 44 एई गुड्स का ना जो लोग ट्रांसपोर्टेशन में है, जो लोग गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में है, बिज़नेस में है, ये उनके लिए है। तो हम लोग यहाँ एडिट ऑप्शन में जाते हैं। जैसे प्रिज़म्पटिव इनकम, यहाँ पे आपको पहले प्रिज़म्पटिव इनकम 44 ए अगर आपका कोई इनकम है अदर देन प्रोफेशन तो यहाँ पे आपको शो डिटेल्स करके जैसे इस केस में हमको ऑलरेडी सिलेक्ट है, तो टिक करके हमको यहाँ पे रिसिप्ट इन कैश और बैंक अकाउंट ये हमको फिल अप करना है। जैसे अगर आपका नॉन कैश हम अज़म्म करते हैं 30 लाख से, ये रैंडमली हम फिल अप करेंगे। आप लोग अपने हिसाब से इसको फिल अप कीजिएगा और रिसिप्ट इन कैश अगर हम लोग इसको 10 लैक्स हम लोग अज़्यूम करते हैं, तो फिल अप करते हैं, तो आपको 6% ऑफ द टोटल नॉन कैश इसको आपको फिल अप करना है। 6% ऑफ द टोटल नॉन कैश इट इज़ इक्वल टू 1,80,000 जैसे आप लोग अगर देख सकते हैं, अगर मैं इसके नीचे मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ, तो सिस्टम आपको नहीं देगा। सिस्टम आपको बोल ही देगा कि ऑटो आपको मिनिमम 6% आपको लेना ही पड़ेगा, टोटल नॉन कैश रिसीप्ट। तो इस केस में अगर हम लोग 6% लेते हैं, जो बनता है 1,80,000 ये आपको लेना ही पड़ेगा। देन रिसिप्ट इन कैश जो है 10 लाख, 10 लाख 8% आपको लेना ही पड़ेगा, जो कैश में आप दिखाएँ। इस केस में 8% 80,000 ये मिनिमम आपको देना ही पड़ेगा। जैसे अगर आप इस केस में यहाँ पे अज़्यूम करते हैं, तो जैसे अगर आप लोग यहाँ पे कैश रिसीप्ट 10 lakhs इसका 8% व्हिच इज़ अराउंड 80,000 जैसे ये हम लोग को दिखाना ही पड़ेगा। अगर इसके नीचे हम लोग अगर दिखाते हैं, मान लीजिए अगर आप 50,000 दिखाना चाहते हैं, 5,000 दिखाना चाहते हैं, तो सिस्टम ऑटोमेटिक आपको लेगा ही नहीं। तो आपको मिनिमम 80,000 आपको दिखाना ही पड़ेगा, जो है आपका 10 lakhs का 8%। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपका प्रोफेशनल इनकम है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ये आ जाएगा ऐड अनदर। इस ऐड अनदर ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। आपको बिज़नेस का नाम देना है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे दे देते लक्ष्मी, बिज़नेस कोड आपको अपने हिसाब से आपको दिखाना है यहाँ पे, जो भी आपका बिज़नेस है। इस केस में हम अदर्स सेलेक्ट करते हैं, अदर हेल्थ केयर सर्विसेज़ उसको हम लोग सेव कर लेते हैं। देन यहाँ पे टिक करके आपको यहाँ पे आपको फिल अप करना है कि कैश में कितना है और नॉन कैश में आपका अकाउंट में कितना है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे
30 सेम हम लोग अज़्यूम करते हैं 30 लाख 30 लाख जो आपका नॉन कैश में है एंड 10 लाख 10 लाख व्हिच इज़ इन कैश मोड। तो अभी हम लोग प्रिज़्मेटिक इनकम को हम लोग देख लिए, तो अभी हम लोग प्रोफेशनल इनकम को अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे शो डिटेल्स में जैसे आप जाएँगे, तो यहाँ पे आपको आपका बिज़नेस का नेम, बिज़नेस का कोड आपको ऐड करने बोला जाएगा। जैसे अगर आपका दूसरा कोई बिज़नेस हो, तो आप ऐड में जाके अपना नाम लिख के बिज़नेस का कोड देके आप ऐड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में देके। तो इस केस में यहाँ पे ऑलरेडी एक ऐड है, तो इसको मैं ऐड करके यहाँ पे मुझे डिटेल्स फिल अप करना होगा हम लोग को। तो जैसे अगर आपके बैंक पे थ्रू जो भी डिपॉज़िट आ रहा है, तो हम लोग अज़्यूम करते हैं यहाँ पे हम लोग 20 लाख आ रहा है। ये अज़्यूम करते हैं हम लोग बैंक के थ्रू 2 लाख आ रहा है। और रिसिप्टेड कैश में हम लोग 1 लाख आ रहे हैं। तो हम लोग को 50% एज़ पर रूल हम लोग को टोटल दिखाना पड़ेगा, तो व्हिच इज़ अराउंड 1,50,000 तो इसको हमको करके हमको अभी सेव कर देना है। आपके केस में जो भी आपके पास आपका होगा, जो भी आपका बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है, तो उसी को आपको यहाँ भरना है और जो भी आपका कैश रिसीव हो रहा है, उसी को आपको यहाँ पे फिल अप करना है। देन इसके बाद अगर आपका इनकम फ्रॉम सैलरी है, तो उसको भी आपको यहाँ पे फिल अप करना है, जो भी आपका ग्रॉस सैलरी आ रहा है। ये आपका फॉर्म 16 अब आप डाउनलोड कर लेंगे, तो फॉर्म 16 में आप जो-जो एज़ पर सेक्शन वाइज़ जो-जो है फॉर्म 16 में, उसी को आपको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है कि मेक श्योर जो भी आप भर रहे हैं, वो आपको डिटेल्स प्रॉपर होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप अलाउंस अगर आप लेना चाहते हैं, तो ये अलाउंस भी आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं और आपका ब्रेकअप भी अगर आप और ज़्यादा ब्रेकअप देना चाहते हैं, तो और ज़्यादा ब्रेकअप भी आप यहाँ पे ऐड अनदर करके आप इसको डाल सकते हैं। जैसे अभी आप देखिए ग्रॉस सैलरी, सैलरी एज़ पर सेक्शन ये आपको डालना है। जैसे इस केस में हम अज़्यूम करते हैं कि सैलरी एज़ पर सेक्शन 6 लाख जैसे आप 6 लाख इन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमैटिकली डिडक्शन आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका अलाउ हो गया। एंटरटेनमेंट अलाउंस ये हालाँकि ये ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए है, जो कि इस केस में अलाउ नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स का भी अभी ऑप्शन नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स आप क्लेम नहीं कर सकते। तो हम लोग इसको 0 कर देते हैं, इस केस में नहीं है। तो इसको 0 करके अगर आपके केस में है, तो आप इसको करके आपको सेव कर देना है। देन उसके बाद हम लोगों को आगे बढ़ना है। आगे बढ़ के अभी हम लोग को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर आपका कोई हाउस प्रॉपर्टी है, जिस तरह से आपको इनकम आ रहा है, तो उसको आपको भी उसको दिखाना है। तो यहाँ पे ऐड ऑप्शन में जाके आपको एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी, टाउन, सिटी, स्टेट, पिन कोड ये सारा कुछ आपको डालना है। प्रॉपर्टी ये वाला ऑप्शन में को-ओन्ड अगर को-ओन्ड है तो ये पे ऑप्शन में येस करना है, 2 जन के नाम पे है। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी जैसे देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड में आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओनली अगर आप लेट आउट करेंगे तो उस केस में आपको जितना रेंट रिसीव्ड हुआ है और जितना आपका टोटल वैल्यू है, जैसे अभी हम इसको अगर अज़्यूम करते हैं टोटल 8 लाख रेंट रिसीव्ड हुआ है, तो ऑटोमैटिकली आपका 30% ऑफ द एनुअल वैल्यू ये आपका ऑटोमैटिकली आ जाएगा। जैसे अगर हम लोग इसको फिल अप करते हैं, कुछ भी दे देते हैं। जैसे अभी हम लोग एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी फिल अप कर लिए, एक असम्पशन आपका जो एड्रेस होगा उसी को आपको फिल अप करना है। तो जैसे हम लोग मान लीजिए कि 8 लाख टोटल रेंट रिसीव हुआ है, तो ऑटोमेटिकली देखिए 30% ऑफ द एनुअल वैल्यू ये डिडक्ट हो गया 2000 40,000 एनुअल वैल्यू 30% ये डिडक्ट होके आपका टोटल जो बन रहा है 5,60,000 यहाँ पे आ गया। तो इस केस में कोई नहीं है ऐसा कुछ हाउस इनकम, तो अगर आपके केस में है, तो आप लोग इसको आपको ऐड करना होगा। देन यहाँ पे एक देखिए एक चीज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस अगर कुछ आपका है, तो आपको उसको ऐड करके आपको यहाँ पे दिखाना होगा। जैसे आपको ऐड करके अगर आपका इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट, फैमिली पेंशन, डिविडेंड कुछ भी है आपका एनी अदर तो आपको इसको भर के एज़ इट इज़ आपको इसको दिखाना होगा। तो इसको जैसे हम लोग अभी कन्फर्म करेंगे, हम लोग कन्फर्म कर लेते हैं,
तो डिस्क्लोज़र एग्ज़ेम्प्ट ये आपका टैब आपका ओपन हो गया। नेक्स्ट टैब आपका ओपन हो गया। देन यहाँ पे इसमें आपको टोटल जितना है ओन कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांस, संडे क्रेडिटर, इन्वेस्टमेंट जो-जो आपका है कैश इन हैंड जैसे बाकी सबको तो आप ज़ीरो दिखा सकते हैं, बट कैश इन बैंक, बैलेंस विथ बैंक इसको आप ज़ीरो नहीं दिखा सकते। आपको मिनिमम जो आपका बैंक में बैलेंस है, उसको आपको यहाँ पे दिखाना ही होगा। टोटल अदर एसेट, लोन, एडवांस ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। आपको इसको ध्यान पे रख के सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन सब कुछ जो भी आपका लोन स्टेटमेंट है, उसको देख के आपको यहाँ पे आपको भरना होगा। जैसे इस केस में हम इसको अभी ज़ीरो ही रखते हैं और एक चीज़ आप लोग जैसे अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे डिटेल्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे आप अपना जो भी हाउस प्रॉपर्टी है, उसका जो भी इंटरेस्ट ऑन बोरोव्ड कैपिटल इसको भी आप दिखा सकते हैं। जैसे अगर आपका घर लोन पे है, तो बैंक या नॉन बैंक से है, इसको आपको दिखाना होगा। बैंक इंस्टीट्यूशन का नेम, सैंक्शन लोन, लोन अमाउंट, टोटल लोन, इसको सारे डिटेल्स को आपको भरना होगा। और ये उसी केस में है, अगर आप इसको लेट आउट किए हैं। देन हम लोग बैक में जाते हैं। एक चीज़ जो भी आपका एग्ज़ेम्प्ट इनकम है, जैसे इसको जो भी आपका एग्ज़ेम्प्ट इनकम है, जो स्कीम में आपको दिख रहा है, वही सब इनकम आप दिखा सकते हैं। कुछ भी इसको छोड़ के अदर आपको कुछ भी आप नहीं दिखा सकते। तो मेक श्योर इसी में से आप कुछ भी आपको चूज़ करना होगा। देन हम लोग अभी अगर आपका कोई भी सेल कंसिडरेशन और लॉन्ग टर्म जितना है, उसको आपको डालना है। हम लोग अज़्यूम कर लेते हैं कि इस केस में 5 लाख सेल, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,25,000 टोटल आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये बन के आ गया। ये आपको आपके हिसाब से भरना होगा, कितना आपका क्या हो रहा है। तो इस केस में अगर नहीं है, तो हम इसको ज़ीरो करके भी हम इसको आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप करेंगे, तो टोटल डिडक्शन वाला आपका टैब आ जाएगा। तो मेक श्योर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो-जो ऑप्शन आपका इनेबल है, वही सब आप डिडक्शन आप कर सकते हैं। अदर कोई भी डिडक्शन आप नहीं दे सकते। जैसे इस केस में अग्निपथ स्कीम जो डिडक्शन वो है बट इस केस में आप नहीं ले सकते, आपका ये एलिजिबल नहीं हो रहा है। एनी अदर डिडक्शन अब नहीं हो रहा है। ओनली आपका डिडक्शन है अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ भी आपको पेंशन स्कीम आ रहा है, तो इस केस में नहीं है, तो ये भी ज़ीरो है, तो इसको हमको कन्फर्म कर देना है। देन जैसे ही कन्फर्म हो गया, तो टैक्स पेड वाला ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो गया। टोटल टैक्स पेड आपका अगर कुछ भी टीडीएस कटा है, तो यहाँ पे आप ऐड ऑप्शन में जाके आप टीडीएस चालान वगैरह नंबर करके आप भर सकते हैं। बाकी जो भी टीटीए, टीडीएस जो भी ऑप्शन है, आप यहाँ पे अगर नहीं आ रहा है, तो आप ऑप्शन ऐड में जाके अब ऑप्शन में आप ऐड में जाके आप इसको फिल अप कर सकते हैं, अगर आपके पास कुछ भी है। नहीं तो आपको सिंपली कन्फर्म कर देना है। उसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी जो भी आपका इनकम आ रहा है, उस हिसाब से जो भी आपका टैक्स यहाँ पे ज़ीरो बन के आ रहा है, तो आपको बस ज़ीरो कर देना है। ज़ीरो करके कन्फर्म कर देना है। ये आपका टोटल अभी शीट कंप्लीट हो गया। मतलब अभी आपको कुछ नहीं करना, अभी आपको बस प्रोसीड टू जो वेरिफिकेशन ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस ऑप्शन में क्लिक करके आपको ई-वेरीफाई वाला ऑप्शन आएगा, जिसको करके जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, तो यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ ज़ीरो मतलब ज़ीरो आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना है। जैसे आप प्रीव्यू एंड सबमिट एंड रिटर्न में आप ये करेंगे, तो प्रीव्यू एंड सबमिट में जाके आई डिक्लेयर करके आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। आपका आधार ओटीपी भेजेगा। आपके पास आधार ओटीपी आएगा, उसी ओटीपी के ज़रिए आपको सबमिट कर देना है और आपको इसमें कुछ भी सबमिट नहीं करना है। जैसे यहाँ पे जैसे हम लोग प्रोसीड टू वैलिडेशन में हम लोग क्लिक करेंगे, वैलिडेशन सक्सेसफुल आप लोग जेसन भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन में आपको पास ऑप्शन आएगा। प्रोसीड टू वैलिडेशन में आपके पास ऑप्शन आएगा। प्रोसीड टू वैलिडेशन में जैसे ही आप जाएँगे, प्रीव्यू एंड सबमिट वाला ऑप्शन में
आपको टिक करके प्रोसीड टू वैलिडेशन, रिव्यू, यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, यहाँ पे जो भी आपका ई वेरीफाई वाला ऑप्शन है रिकमेंडेड, इसमें आपको करके कंटिन्यू करके आपको ओटीपी देके सबमिट करना है। बस आपका आईटीआर 4 फाइलिंग आपका कंप्लीट हो गया। हम लोगों का लाइव क्लासेस रनिंग है, जो हम लोगों का बैच है, आप यहाँ पे ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आपको कोर्स में जाके बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में हम लोग कोर्सेज़ प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इस पे काइंडली आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स आपका अकाउंटिंग, बैलेंस शीट, जीएसटी, आईटीआर, टीडीएस, एमसीएफ्स, एवरीथिंग जो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का, सीए फर्म का जो भी काम होता है, वो आप लोगों को सिखाया जाता है। तो आप लोग एक बार ज़रूर इसको काइंडली चेकआउट कर सकते हैं या स्क्रीन पे दिया गया नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूरा डिटेल्स आपको लेने के लिए। आप लोग काइंडली इसको ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिए।